मिशन चढ़ती कला। और मैं भारत के हर नागरिक को, उद्योगपति को, चैरिटेबल ट्रस्टों को, कलाकारों को, पूरी दुनिया में बसते पंजाबियों को, बहन भाइयों को दिल से अपील करता हूँ, आओ पंजाब को दोबारा अपने पाँव पे खड़े करने का टाइम आ गया है। पुनर्वास में और रिस्ट्रक्चर में पंजाब का साथ दीजिए। मैं वचन देता हूँ, जो भी आप मेहनत की कमाई से 1 रुपया भी अगर निकालोगे तो 1.25 रुपया बना के हम पारदर्शिता और ईमानदारी से इस्तेमाल करेंगे। और जानकारी चाहिए तो rangla.punjab.gov.in ये वेबसाइट पे जा सकते हैं, सब कुछ डिटेल मिल जाएगा। आओ मिलकर हाथ से हाथ जोड़ के एक ऐसा पुण्य उसमें योगदान डालें और बता दें दुनिया को कि पंजाब किसी भी संकट के सामने हारता नहीं है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। CWC मीटिंग, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में राहुल गांधी का एक और मास्टर प्लान। वोट चोरी की दी एंड होने वाली है, चुनाव आयोग की घेराबंदी होगी। यह खबर सामने आने के बाद एनडीए में खलबली मच गई है। दरअसल दोस्तों, राहुल गांधी जो बिहार चुनाव को लेकर के या पिछले कई चुनावों में 2024 लोकसभा चुनाव में, मतलब पिछले 1.5 साल की अगर बात की जाए तो राहुल गांधी में जिस तरीके का परिवर्तन आया है उससे मोदी शाह परेशान जरूर है। और अब बिहार चुनाव से पहले राहुल गांधी ने वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा दे करके जिस तरीके से देश को हिला दिया है, साथ में बिहार को भी, वो कहीं ना कहीं एनडीए में एक तरीके से खलबली मचा दी है। और अब राहुल गांधी ने एक ऐसा मास्टर प्लान बनाया है जो खबर सामने आने के बाद चुनाव आयोग, भाजपा सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि आखिर चोरी करे तो करे कैसे। राहुल गांधी के वोट चोरी अभियान के अनुरूप कांग्रेस ने एक ऐसा प्लान बनाया है जिसे सुनने और समझने के बाद आपको पता चल जाएगा कि एक तरीके से अगर मशीन और मशीनरी का इस्तेमाल करके भाजपा चुनाव जीतती है तो उनके दोनों हाथ, दाएं हाथ और बाएं हाथ दोनों को राहुल गांधी ने काट दिए। अब वो उनके लिए वोट चोरी करना बड़ा मुश्किल है। दरअसल कांग्रेस ने क्या किया, ये राहुल गांधी का प्लान है। आज वर्किंग कमेटी की 24 सितंबर को पटना में मीटिंग थी, जहां दिग्गज पहुंचे हुए थे, जहां मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे थे, राहुल गांधी पहुंचे थे, कृष्णा अल्लावरू ने इस पूरे कार्यक्रम को हेड किया और वहां ये इस पर विचार किया गया। कांग्रेस ने दरअसल ये विचार किया कि बूथ रक्षकों की जरूरत है। कांग्रेस ने बूथ रक्षकों की नियुक्ति के लिए एक पायलट परियोजना शुरू कर दी है। इसका मकसद जमीनी स्तर पर पार्टी कार्यकर्ताओं को मतदाता सूची, वोटर लिस्ट में अनियमितताओं यानी इरेगुलरिटीज का पता लगाना है। रिपोर्ट करने के लिए हेल्पलाइन खुले होंगे जहां उनको रिपोर्ट करना होगा। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी के दिमाग से ये प्लान जो है निकला है। कांग्रेस पार्टी ने पायलट प्रोजेक्ट के लिए 5 लोकसभा क्षेत्र, राजस्थान में जयपुर ग्रामीण और अलवर, छत्तीसगढ़ में जांजगीर चांपा, मध्य प्रदेश में मुरैना और उत्तर प्रदेश में बांस गांव को चुना है। यहां उसके उम्मीदवार 2024 के चुनावों में अपेक्षाकृत कम अंतर से हारे थे। इन तमाम जगहों की बात की जाए तो 24 लोकसभा चुनाव में यहां के जो उम्मीदवार थे वो काफी कम अंतर से हारे थे बाकी सीटों के मुकाबले में। हर बूथ रक्षक 10 बूथों का प्रभारी होगा और उसे 10 बूथ लेवल एजेंट्स की टीम सौंपी गई है। निगरानी के लिए, जांच पड़ताल के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए, देखरेख के लिए 5 लोगों की टीम बनाई गई। कांग्रेस पार्टी ने इस प्रक्रिया की निगरानी के लिए 5 नेताओं की एक और टीम बनाई है। दरअसल बताया जा रहा है कि इस टीम ने सभी 5 निर्वाचन क्षेत्र का दौरा करके और बूथ स्तर पर स्थानीय नेतृत्व के लिए वोटर लिस्ट की समीक्षा पर ट्रेनिंग वर्कशॉप आयोजित करके जमीनी स्तर पर काम शुरू करेंगे। दरअसल ये प्रक्रिया, इसके बारे में काफी समय पहले से बातचीत चल रही थी और आज CWC मीटिंग में इस पर मुहर लग गई है।
दरअसल दोस्तों, खबर ये निकल के आ रही है कि वे वोटर लिस्ट में जो इरेगुलरिटीज है उसके बारे में भी आंकड़े जुटा रहे हैं। मतलब ये टीमें तो लग गई हैं, इन्होंने इरेगुलरिटीज को लेकर के वोटर लिस्ट में जो अनियमितताओं हैं उसे लेकर के जितनी भी इरेगुलरिटीज है उसके आंकड़े भी जुटाने शुरू कर दिए, जिन्हें आगे की जांच के लिए कांग्रेस हाईकमान को सौंपा जाएगा। दरअसल सूत्रों ने यह बताया है, अंदर खाने से खबर यह निकल के आ रही है कि टीम लोकल लीडरशिप को वोट चोरी पकड़ने का ट्रेनिंग दे रही है। राहुल गांधी ने एक प्लान बनाया जिसके तहत कई एजेंट्स को इकट्ठा किया जाएगा। वो वहां के मतलब अलग अलग जगह के लोकल लीडरशिप को वोट चोरी को पकड़ना कैसे है इसकी ट्रेनिंग ये टीम दे रही है। ये जो निर्वाचन क्षेत्र का दौरा, मतलब ये सारे लोग जो है अलग अलग क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र का दौरा भी कर रहे हैं। वहां के प्रत्येक बूथ की वोटर लिस्ट की जांच ये टीम कर रही है। टीम आगे आलाकमान यानी राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को रिपोर्ट करने वाली है। टीम कांग्रेस लीडर्स को क्या सिखा रही है, लोकल लीडर्स को क्या सिखा रही है टीम। दरअसल खबर ये निकल के आई है कि स्थानीय नेताओं को चुनावी प्रक्रिया में फॉर्म 6, फॉर्म 7, फॉर्म 8 के इस्तेमाल की ट्रेनिंग दी जा रही है। यहीं पर अगर कुछ गड़बड़ी पाई जाती है, जो अमूमन बूथ स्तर के नेता या लोकल लीडर्स जो होते हैं वो नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन इस ट्रेनिंग के बाद उन्हें भी पता चलेगा अगर फॉर्म 6, 7 और 8 में गड़बड़ियां पाई जाती है, मतलब जो है चुनाव में धांधली हुई है, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हुई है। ये एक दो आप कह सकते हैं कि अलग अलग फॉर्मेट में बनाया गया है, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है। स्थानीय नेतृत्व को ट्रेनिंग देना, वोटर लिस्ट में अनियमितताओं, नाम हटाने जोड़ने पर नजर रखना। दरअसल जनसत्ता की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक अन्य पार्टी के सूत्रों के हवाले से जनसत्ता को यह पता चला है कि टीम इस बात पर जागरूकता बढ़ा रही है कि वोट चोरी कैसे की जा रही है। कार्यकर्ताओं को एक पते पर बड़ी संख्या में मतदाताओं का नाम अगर मिलता है, नामों के मतलब सब कुछ को फिर से उन्हें जांचने हैं, कौन योग्य या फिर आप कह सकते हैं कि वैलिड वोटर है, कौन इनवैलिड वोटर है। बूथ स्तर की अगर बात की जाए तो बूथ स्तर पर उन्हें कैसे ट्रैक किया जा सकता है, उनके नाम कैसे हटाए जाए, जैसे तमाम मुद्दों पर ये टीम जो है राहुल गांधी ने कांग्रेस को एक तरीके से बताया है इसी टीम बनाने की हमें जरूरत है, और ये टीम अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र में जाकर के लोकल लीडर्स को ये समझा रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं। टीम ट्रेनिंग दे रही है कि किस तरीके से वोट चोरी को रोका जाए और किस किस एस्पेक्ट में हम इसे रोक सकते हैं। फिर वोटर लिस्ट में मृत लोगों को बने रहने और जो जिंदा है उन्हें मृत घोषित किए जाने का मुद्दा भी बहुत गंभीर मुद्दा है। इस पर भी उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है, वो कैसे जांच पड़ताल करें। ये मतदाताओं के नाम हटवाने और जुड़वाने की प्रक्रिया के बारे में भी ट्रेनिंग दी जा रही है। यानी राहुल गांधी हर हाल में वोट चोरी को खत्म करना, वोट चोरी की दी एंड करने के लिए कहीं ना कहीं तत्पर है। जो काम सरकार को करनी चाहिए थी, जो काम चुनाव आयोग को करना चाहिए था, वो काम लीडर ऑफ ऑपोजिशन करते हुए नजर आए। 2024 के लोकसभा चुनाव में जयपुर ग्रामीण से कांग्रेस उम्मीदवार अनिल चोपड़ा ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि हम इन बूथ रक्षकों की नियुक्ति इसलिए कर रहे हैं ताकि वे वोटर लिस्ट में इरेगुलरिटीज का पता लगा सके, पार्टी के संज्ञान में ला सके, पार्टी को बता सके। हम लोकल लीडरशिप को वोट चोरी के अलग अलग तरीकों को लेकर के ट्रेनिंग दे रहे हैं और उनके लिए वोट चोरी कैसे की जाती है और कैसे हम इसे रोक सकते हैं, पकड़ सकते हैं, इसके बारे में जानकारी बहुत जरूरी है। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने यह काम बहुत पहले से शुरू कर दिया है, तभी राहुल गांधी चुनाव आयोग के डेटा के साथ उनकी टीम ने जो चीजें खंगाली है, जो इन्वेस्टिगेशन किया है, दोनों मिलाकर के ऐसी धमाकेदार बम जो है वो फोड़ पा रहे हैं, चाहे एटम हो चाहे हाइड्रोजन हो। दरअसल 2024 से पहले ही इस काम की शुरुआत कर दी गई थी और अब 2025 बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर के मुद्दे पर हमने देखा किस तरीके से लाखों वोटर्स को, मतलब आप कह सकते हैं कि ऑफिशियली हटाने का ऐलान किया गया है, हटाया गया है, और अनऑफिशियली कितने वोटर्स हटाए जाते हैं, वोट चोरी की जाती है, इस पर राहुल गांधी ने पर्दा उठाया और अब वो इस चीज पर जोर दे रहे हैं कि
2-4 निर्वाचन क्षेत्र में नहीं, हमें ये काम जारी रखना है। हमें लोगों को हर साल दर साल हर महीने ट्रेनिंग देना है कि किस तरीके से वोट चोरी को हम रोक सके। CWC मीटिंग में राहुल गांधी ने दरअसल इस मुद्दे पर सबसे ज्यादा चर्चा किया है कि वोट चोरी के मैटर में हमारे छोटे मोटे नेता हो, चाहे छोटे कार्यकर्ता हो, जितने भी नीचे स्तर के लोग काम करते हैं पार्टी के लिए, उन सबको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। और नेता जो है अपने अपने क्षेत्र में सिर्फ नेतागिरी करने से उनका दिन नहीं चल सकता। सिर्फ नेतागिरी करने से और हवाबाजी करने से, या फिर आप कह सकते हैं दादागिरी करने से, नेता वो नहीं बन सकते। वोट चोरी कैसे की जा रही है, उसे कैसे वो रोक सकते हैं, कैसे आला कमान तक इन्वेस्टिगेट करके उस चीजों को वो पहुंचा सकते हैं, इस पर भी लोकल लीडरशिप को ट्रेनिंग दी जा रही है और वो काम लोकल लीडरशिप को करना है। यानी राहुल गांधी की इस एक्टिवनेस को देखते हुए ना, जाहिर सी बात है बीजेपी में खलबली मची हुई है। आप भी देखते होंगे, कहा जाता है बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में रहती है, चुनावी मोड उसका हमेशा ऑन रहता है। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं राहुल गांधी जो है, कांग्रेस जो है, बीजेपी को टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस बीजेपी को टक्कर दे रही है और मोदी शाह जिस तरीके से इधर रैली उधर रैली, ये परियोजना वो परियोजना, ये सब कुछ में चुनाव से पहले एकदम घुल मिल जाते हैं, वो कहीं ना कहीं अब राहुल गांधी उन्हें टक्कर दे रहे हैं। फिलहाल आज CWC की मीटिंग में वोट चोरी की दी एंड को लेकर के राहुल गांधी ने जो मास्टर प्लान बनाया है, इस पर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ शेयर कीजिएगा। ऐसी खबरों को लगातार पाने के लिए 4 PM के साथ बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कर लिया है तो चैनल को ज्वाइन भी करें। आजाद पत्रकारिता को फिलहाल आपकी सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।